प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पाठ 2 बापू की कुटिया में। बापू यानी महात्मा गांधी। बापू की कुटिया में इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। एक इस प्रकार की रचना है, रेखा चित्र है। बापू की कुटिया में इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, जिनका जन्म 1902 में हुआ था और मृत्यु 1968 में। तो केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा। लेसन का सारांश समझ में आ गया तो प्रश्न उत्तर आप कर सकते हो। स्वाध्याय में जो कुछ भी प्रश्न उत्तर दिया है आप कर सकते हो, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में। मुजफ्फरपुर बिहार में है और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। लेखक का पालन पोषण जो है इनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और कई बार जेल गए। बुक में जल दिया है, उसे जेल बना लेने का। तो इन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ करके गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की। 15 वर्ष की अवस्था से ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। राम वृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गद्य विधाओं में रचनाएं की। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। जो वीकली मैगजीन आती है उसका राम वृक्ष बेनीपुरी ने संपादन किया। माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखा चित्रों के संग्रह हैं। गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, पतितों के देश में आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे ना मिल पाने का रंज है। अर्थात लेखक गांधी जी के कहने पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, शामिल हो गए, लेकिन वे गांधी जी से कभी नहीं मिले। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी, लेखक यानी राम वृक्ष बेनीपुरी को गांधी जी के जीवन काल में उनसे ना मिल पाने का रंज है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अर्थात जब गांधी जी जीवित थे तो उन्होंने जो है कभी गांधी जी के दर्शन नहीं किए। लेखक ने कभी गांधी जी के दर्शन नहीं किए, कभी गांधी जी की कुटिया में नहीं गए, अर्थात साबरमती आश्रम नहीं गए,
और जब गांधी जी नहीं रहे तो वह उनकी कुटिया में, उनके आश्रम में गए और अपने को भाग्यशाली मानते हैं। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके ना रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे उन्हें अपने आसपास महसूस करते हैं। लेखक जो है इतने प्रभावित है कि बापू नहीं है, लेकिन आश्रम में जो भी वस्तुएं थी उनमें बापू के होने का दर्शन मिलता था। बापू यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में मैं तुम्हारे पाय ताने बैठकर एक कुछ पंक्तियां लिख रहा हूँ। पायताने का मतलब है, पायताने मीन्स चारपाई पर पैर फैलाने की ओर का भाग। पैर, जिधर पैर फैलाते हैं उसको पायताने बोलते हैं। तो लेखक पायताने की तरफ बैठ करके कुछ लिख रहा है। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया। मैं किसके लिए आया? लेखक अपने लिए कहा है, अपने लिए लिखा है कि जब तक आप जीवित थे मैं इस कुटिया में नहीं आया। यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य। सौभाग्य का अपोजिट दुर्भाग्य। दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्वबंध व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे। विश्वबंध यानी विश्व में वंदनीय, विश्व में पूजनीय, अर्थात गांधी जी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उसकी जिंदगी में उनके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य ना बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। राम वृक्ष बेनीपुरी को अफसोस है कि जब आप जीवित थे तो मैं आपके आश्रम में नहीं आया, आपके दर्शन नहीं कर सका। यह मेरा दुर्भाग्य है। बल्कि दूर दूर से लोग आते थे और आपके दर्शन करते थे, लेकिन मैं नहीं आ सका। आपकी बातों से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़ करके असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ, अनेक संकटों का सामना किया, लेकिन आपके दर्शन नहीं कर पाए, आपसे नहीं मिल पाए। यह मेरा दुर्भाग्य है। फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूल से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृत्य करता, अपने जीवन को कृत्य करता यानी अपने जीवन को धन्य करता, पर यह सब नहीं हो सका। लेखक को अफसोस है कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है, इसलिए मुझे अपने पर बहुत अफसोस है, बहुत तकलीफ है। सेकंड पैराग्राफ है, किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता है देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत बहुत ही सच है। लेखक को महसूस होता है कि हम देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अगर जीवन काल में आते, बापू के रहने पर आश्रम में आते, तो इतनी देर तक पायदाने पर बैठकर, चारपाई के जो पायतान है उस पर बैठकर हम कुछ ना लिख पाते, इतनी देर तक इन चीज़ों का दर्शन ना कर पाते। इसलिए मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है, देर आए दुरुस्त आए। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तर के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? क्वेश्चन मार्क है। उस शांत एकांत में अकेले अकेले
इस कुटिया से इतना तदात्म प्राप्त करने में सफल हो सकता था? क्वेश्चन मार्क है। तदात्म मीन्स होता है एक वस्तु का दूसरी से अभिन्न होने का भाव, यानी जो वस्तुएं लेखक देखते हैं हर एक में गांधी जी के दर्शन होते हैं। वे कुछ अलग नहीं हैं, अभिन्न नहीं हैं। अरे तुम्हारे पायताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था? लेखक अपने को सौभाग्यशाली मानता है कि अगर आपके जीवन काल में आते तो इस तरह से पायताने पर बैठकर लिखने का अवसर मिलता कि ना मिलता, इस पर वो जो है असमंजस स्थिति में है, लेखक को असमंजस है। तो बच्चों आज का लेसन है जो हमने पैराग्राफ पढ़ाया, घर पे आपको पढ़ना है और संपूर्ण पाठ घर पे इतना तो कम से कम 2 बार पढ़ना है और संपूर्ण पाठ घर पे केयरफुल हो करके 1 बार पढ़ना है। शब्दार्थ टिप्पणी भी याद करना है। यही होमवर्क रहा आपका। थैंक यू।